नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा वन ऑफ द फेवरेट कंपनी के बारे में। इसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स बहुत सारे चर्चे में है। बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे चर्चे हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसे काम किया उसके हिसाब से चर्चा तो होना ही चाहिए। देखिए, जो कंपनी का प्राइस रेंज 70 रुपीज तक चला गया था, उससे रिकवरी करके 500 रुपीज तक जाना, ये जो सफर, और वो भी 2 सालों के अंदर, तो ये सफर बहुत बड़ा है। तो इस सफर के हिसाब से ही कंपनी का ग्रोथ हुआ है, कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज यहाँ पे आ रहा है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, जब फाइनल हो जाएगा तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो वो न्यूज मैं आपको पहले दे चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपका वो न्यूज कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस न्यूज के बेसिस से ही कंपनी का हालत और भी अच्छा हो सकते हैं। तो क्यों बता रहा हूँ, चलो वो भी हमको डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट्स मिस मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे वीडियो लास्ट तक देखते हैं, बहुत सारे दोस्त बीच में ही छोड़ देते हैं। हाँ, मैं जरूर कहूंगा, मेरे वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बीच में छोड़ दीजिए। अगर मुझे अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और मेरे मतलब जो इन्फॉर्मेशन है आपको ठीक ठाक लगता है तो आप कंटिन्यू करिए। अगर मेरे इन्फॉर्मेशन कुछ गलत है तो आप मुझे इस मतलब छोड़ ही दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी मत करिए और मुझे छोड़ दीजिए। तो और जितने सारे दोस्त इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने सारे दोस्त अभी तक मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो मैं जरूर कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको बेल आइकन को भी हिट करना होगा। और आप अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 2 लिंक मैं आपको दे के रखा हूँ, एक अपस्टॉक और एंजल वन के माध्यम से। दोनों लिंक से आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा तरफ से आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसका कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मिल रहा है, तो जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप के नाम सुनते ही सबके मन में यही आ जाता है कि टाटा टाटा ग्रुप के एक सबसे बड़ा कंपनी ऑटो इंडस्ट्रीज में वो है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने जिस तरीके से काम किया और जिस तरीके से काम कर रहा है वो देखने का लायक है। और टाटा मोटर्स जो नया फ्यूचर के विजन देख चुके हैं और जिस सफर में टाटा मोटर्स काम शुरू कर चुके हैं, मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि देखिए, मेरे खुद के ओपिनियन के बता रहा हूँ, मैं भी गलत जा सकता हूँ, फिर भी मेरे खुद के ओपिनियन के बता रहा हूँ कि जो कंपनी का सिर्फ कुछ ही काम से ही 70 रुपये का शेयर 500 तक जा सकते हैं, तो जिस बेसिस से काम हो रहा है, जिस बेसिस से इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरीके से पैसेंजर व्हीकल वो मार्केट में लॉन्च कर रहा है, और सेमीकंडक्टर का भी फैक्ट मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया में भी करने वाला है, तो इस तरीके से जो कमिटमेंट टाटा मोटर्स करते हैं वो कमिटमेंट को हमेशा क्लियर भी करते हैं। मतलब ये नहीं कि कमिटमेंट कर दिया चलो छोड़ दिया कुछ भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं करते। टाटा मोटर्स जो कमिटमेंट करते हैं उसको हमेशा रखते हैं। तो टाटा मोटर्स इस तरीके से ग्रोथ करना तो एक बड़ी बात होती है, तो टाटा मोटर्स के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो अभी टाटा मोटर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ वो है इस कंपनी का रिजल्ट। तो रिजल्ट किस तरीके से आया वो आपको देखना है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली बहुत सारे सालों में कंपनी लॉसेस किया। अभी देखना है वो लॉसेस को कितना रिकवरी किया। क्योंकि देखिए, लॉसेस तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, लॉसेस आपका बिजनेस में हो गया। आप बिजनेस को छोड़कर मत जाइए, बिजनेस को छोड़कर मत जाइए। जैसे स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट, ये भी एक बिजनेस के तरीके से ही सोचिए। आपको लॉस हो गया और आप स्टॉक मार्केट को पूरा के पूरा मतलब सट्टेबाजी बोलकर छोड़ देंगे तो आप कभी भी इस प्लेस से पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप इसको बिजनेस के तरीके से सोचेंगे, उसमें निवेश करिए, उसमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को लेकर आपको आगे जाना है, तभी आप अच्छा खासा बन पाएंगे। तो देखिए, मैं बहुत बार ऐसे लॉसेस किया, उसके उसके बाद मैं सीखा, मेरे गलती को बहुत बार मतलब ट्रैक किया, जो मेरा गलती कहाँ पे हुआ। उसके बाद मुझे अभी जितना ही नॉलेज है तो उस नॉलेज के बेसिस से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ और एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी बना रहा हूँ। तो आपको मैं वही कोशिश करता हूँ कि आप भी गलत दिशा में मत जाइए, आप भी अच्छा खासा निवेश करिए और उसी स्टॉक में निवेश करिए जो आपको फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकता है। देखिए, मैं कोई स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं करूंगा कि मैं आपको बोला कि कल जाके टाटा मोटर्स कर लेना, ऐसे में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। आप आपका जो एनालिसिस टीम है, आपका जो कंपनी का जो एनालिसिस टीम है, आपको उसको पूछ कर ही आपको निवेश करना चाहिए। और आप खुद स्मार्ट है और आपको मतलब इस कंपनी के बारे में नॉलेज है और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा सा नॉलेज है, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं।
तो देखिए कंपनी का रिजल्ट के ऊपर सबसे पहले चला जाऊंगा, तो कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से वो आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पे करोड़ों में का करोड़ों का रिजल्ट है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो देखिए 17,500 करोड़ का टोटल इनकम किया, बहुत धमाका इनकम हो गया। तो पिछले क्वार्टर में कितना था, 12,400 करोड़ का, और पिछले साल में कितना था, 13,500 करोड़ का। इसका मतलब धमाका हो गया, 17,000 तक पहुंच गया। तो 13,000 से 17,000, 12,000 से 17,000, इसका मतलब कंपनी ने एक बिग पॉजिटिव साइन दिया यहाँ पे इनकम के ग्रोथ में। देखिए इनकम अगर बढ़ रहा है तो एक्सपेंस को वो कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ फिलहाल अभी एक्सपेंस को वो उतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका एक्सपेंस ज्यादा होगा। तो चलो कितना एक्सपेंस है वो भी देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पे देख सकते हैं 17,200 करोड़। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम अच्छा हुआ था मगर कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया। तो अच्छी बात एक है कि कंपनी ने पिछले क्वार्टर में तो 12,400 करोड़ का इनकम किया था मगर 13,000 करोड़ का एक्सपेंस किया था। इसका मतलब इनकम के हिसाब से कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया था। पिछले सालों में भी देखिए 13,500 करोड़ का इनकम किया था मगर कंपनी का एक्सपेंस कितना हो गया था, 13,236 करोड़, मतलब छोटा अमाउंट बचा था। तो फिर भी देखिए कंपनी को टैक्सेस भी तो पे करना पड़ेगा, तो टैक्सेस भी कंपनी ने पे किया, और टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो अराउंड 413 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, जो आप पीछे 1-2 साल पीछे चले जाइए तो आप देखेंगे तो कंपनी में बिग 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 लॉसेस होते थे, तो वो लॉसेस कंपनी ने रिकवरी किया और अभी अच्छा कंपनी काम कर रहा है। और अभी देखिए कंपनी 413 करोड़ का प्रॉफिट किया। देखिए प्रॉफिट हर क्वार्टर में ज्यादा होगा, हर साल में ज्यादा होगा, ऐसे मत समझिए, क्योंकि जो कंपनी लॉस में था उसको रिकवरी करना और जो कंपनी पॉजिटिव में था और उसको ग्रोथ करना दोनों अलग बात होते हैं। लॉसेस को रिकवरी करना आप खुद ही जानते हैं, आपका अगर पोर्टफोलियो लॉसेस में है उसको रिकवरी करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट उसको सच सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, आप कहेंगे सर मेरा पोर्टफोलियो तो पॉजिटिव में है, मैं क्यों इतना टेंशन लूं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट रेशियो आपको देखना है। 400 करोड़ का प्रॉफिट तो हुआ, जो पहले 176-75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था पिछले क्वार्टर में। तो इसका मतलब बहुत ज्यादा जंप यहाँ पे, 2 गुना जंप यहाँ पे देखने को मिला प्रॉफिट का रेशियो में। मगर एक चीज नेगेटिव हुआ जो है, कंपनी पिछले साल में 1645 करोड़ का इनकम किया था। तो मुझे ये बात थोड़ा सा वीक लगा कि कंपनी का मैं हर मंथ के एंड होने के बाद कंपनी का सेल्स रिपोर्ट आपके सामने एक वीडियो लेके आता हूँ। तो सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से मैं जो देखता हूँ कि कंपनी ने हर साल में हर मंथ में कंपनी का सेल्स बढ़ा रहा है। इसका मतलब सेल्स तो बढ़ रहा है, क्या कंपनी का अर्निंग कम हो रहा है? हाँ जरूर, क्योंकि ऑन मेटल कॉस्ट और ऑन मतलब इंपोर्ट कॉस्ट, जो बाहर के कंट्री से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया जाता है उसको कॉस्ट इतना बढ़ चुके हैं, इसलिए कंपनी का हाथ में मार्जिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ा। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का सेल्स तो अच्छा है, कंपनी का सेल्स इनकम भी अच्छा है, मगर कंपनी का हाथ में पैसा उतना नहीं आया जिस तरीके से कंपनी ने इनकम किया। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी के ऊपर प्रेशर है। सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री नहीं, हर कंपनी के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि जो बाहर से माल को इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो डॉलर का प्राइस है वो लाइफ टाइम हाई में है। लाइफ टाइम हाई मतलब कंपनी का जो इंडिया का जो मतलब रुपी है, वो यहाँ पे जो रुपी है, मतलब रुपी का साइन में यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, हाँ रुपी का जो साइन है वो घटते जा रहा है और डॉलर जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब आप बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसी एक कारण बेसिस से यहाँ पे मार्केट में देखिए प्रॉफिट होने के कारण, इनकम होने के कारण भी, ज्यादा इनकम होने के कारण भी कंपनी का हाथ में प्रॉफिट उतना नहीं बचा। तो ये डेटा आपको देखिए मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इस तरीके से डेटा आपको हमेशा देखना चाहिए, तभी आपको एक अंदाजा लगेगा कि हाँ स्टॉक में गलती नहीं है, कंपनी में गलती नहीं है, एक्चुअली ग्लोबली प्रॉब्लम है, तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। तो सिर्फ ऑटो इंडस्ट्रीज में यही कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं, हर इंडस्ट्रीज के ऊपर प्रेशर है। तो इसीलिए आप देख चुके होंगे इस 2-3 मंथ में किस तरीके से हालत हुआ स्टॉक मार्केट का, लगातार गिरते जा रहे हैं। तो एक्चुअली इन्फ्लुएंस से बढ़ चुके हैं, मतलब इन्फ्लुएंस जितना बढ़ेगा उतना ही मार्केट के लिए खतरा है, उतना ही देश के लिए भी खतरा है। तो यहाँ पे क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश कंटिन्यू करें? देखिए कंपनी तो बेस्ट है, कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करना चाहिए। तो चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, देखिए लॉकडाउन पीरियड में कितना अराउंड 70, 60, 64 प्राइस चलाया था, उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी किया
वो देखने का लायक है और 500 तक भी क्रॉस कर चुके थे। उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन तो हुआ। तो अभी देखना है मार्केट जब रिकवरी करेगा तो इस कंपनी फिर से रिकवरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर रिकवरी कर रहे हैं तो कंपनी के ऊपर आप 5 स्टार देखकर बने रहिएगा, और अगर मार्केट रिकवरी कर रहे हैं और स्टॉक नहीं रिकवरी कर रहे, आप सोच लीजिएगा कंपनी का हालत उतना ठीक नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।